गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस, डेटा एनालिसिस और ऑप्शन चेन का डेटा। ठीक है, देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देख रहे हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये जो कैंडल है ना, अब कल इसकी क्लोजिंग है। ठीक है, कौन सी वाली बात कर रहा हूँ मैं? ये जो रनिंग कैंडल दिख रही है आपको, ये जो अब ग्रीन होती हुई दिख रही है। ठीक है, इस समय पे ये जैसे बोलते हैं ना, डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल मतलब कि अभी कोई डिसीजन नहीं है कि कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे नहीं जाएगी, अभी कहाँ क्लोज देगी पता नहीं है। ठीक है, हमें अभी बस इतना पता ही ऊपर यहाँ हुई है। ठीक है, और क्लोज देने की कोशिश कर रही है ऊपर की साइड। ठीक है, अब जहां पे हम खड़े हैं वहां से मतलब कि अभी 24,750 के पास में हमने क्लोजिंग दी है। ठीक है, अगर ये 800 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है कल, है ना, क्योंकि कल क्या है आपकी पॉलिसी भी है, आरबीआई पॉलिसी भी है, तो उसकी वजह से भी कोई मूवमेंट जो है आ सकता है। तो अगर ये कैसे भी करके ऊपर किसके 24,800 के 24,800 के अगर ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर क्या है, एक बुलिशनेस बढ़ने के पूरे पूरे आसार हो जाते हैं। उसके पीछे का रीजन मैं भी प्राइस एक्शन में अच्छे समझाऊंगा और डेटा में भी अच्छे समझाता हूँ उसके पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहले तो आपको ये देखो कि ना, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसमें हम लोग बार बार देख रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर ही थे हम यहाँ पे, है ना, इसके ऊपर हम लोग इस यहाँ पे क्लोज दे दिया था, फिर भी उसके ऊपर ही थे, यहाँ भी इसके ऊपर थे। ठीक है, अगर हम 24,800 के ऊपर रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें दिखा देगा प्राइस एक्शन की हम भाई क्या है, बुलिश हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाले जो ट्रेंड है ना, ये वाली जो रेजिस्टेंस इसके ऊपर है। देखो क्या होता है, एक तो क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेशन करते हैं एक रेजिस्टेंस के नीचे। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है उसको तोड़ा नहीं है, उसके नीचे ही हम लोग कंसोलिडेशन कर रहे हैं। एक जो होता है वहां पे क्या होता है, हम ब्रेकआउट दे चुके होते हैं, उसके ऊपर कंसोलिडेशन करते हैं। जब ऊपर कंसोलिडेशन करते हैं ना, तो वहां पे हम लोग बना रहे होते हैं एक फ्लैग पैटर्न। ठीक है, अब छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बोल लो या ट्रायंगल पैटर्न जो है उसकी जो है ना, उसकी फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, हम डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। उसका ब्रेकआउट जो है ना, आपको डायरेक्शन देने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा है। अब उसका ब्रेकआउट सर होगा किस डायरेक्शन में, ये देखने वाली बात है। देखो कल का एक ट्रिगर है ना, कल जो हमारा ट्रिगर है वो है आरबीआई पॉलिसी। अब वो ट्रिगर क्या है, पॉजिटिव हो सकता है अगर 0.5% का आपका कट मिल गया, गवर्नर साहब ने 0.5% का कट दिया तो बैंक निफ्टी जो है वो भागता हुआ घोड़ा बन जाएगा। ठीक है, और फिर एक बड़ा मूव जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज की बात करूं तो आज का प्राइस एक्शन कोई ऐसा था नहीं, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक्सपायरी वाला था। मतलब जैसे बोलते हैं कि दोनों साइड से जो सेलर्स हैं उनको भी काटा है और बायर्स हैं उनको भी फंसाया। मतलब जो बायर कर रहे थे उनको भी कोई क्लियर डायरेक्शन मिली नहीं, और जो ऑप्शन सेल करके बैठे हुए थे उनको भी कुछ भी इन्होंने देने नहीं दिया। ठीक है, तो मतलब क्या है, दोनों साइड से ही एकदम डेंजरस मार्केट था। सेलर्स को भी लंका लगा दी और बायर्स को भी कोई डायरेक्शन दी नहीं। ठीक है, तो भाई कोई बात नहीं, होता है, ऐसे दिन आते हैं, नॉर्मल सी बात है, ऐसे दिन आना ही जरूरी होता है। क्योंकि ऐसे दिनों में आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो चेक होता है। आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना सही है, कितनी पोजीशन साइजिंग ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सपायरी बड़ी पोजीशन बना ली, एक एक्सपायरी छोटी पोजीशन बना ली, और जिस दिन क्या हुआ, जब छोटी पोजीशन बनाई थी उस समय प्रॉफिट हो जाता है मार्केट के अंदर, और जब बड़ी पोजीशन बना लेते हैं वहां पे हमें बड़ा लॉस हो जाता है मार्केट के अंदर। यही हो रहा है, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। ठीक है, लेकिन अब तो क्या है, इन गलतियों से सीख सीख के तो अब मैंने तो ये गलती करना छोड़ दिया। मैंने अभी टेलीग्राम पे अपना 1 साल का पीनल भी डाला है, वेरीफाइड पीनल। तो आपने अगर अपना मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ तो वहाँ पे आप मेरा टेलीग्राम भी देख लेना, 1 साल का पीनल डाला हुआ है। ठीक है, वेरीफाइड पीनल। ठीक है, जिसको लगता है ना कि भाई ये भी डाउट होता है कि सर वेरीफाइड भी है या नहीं है, तो पूरा कंप्लीट वेरीफाइड जो है जिरोधा का पीनल डाला है मैंने, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है ना। ये अनडिसीजन है, कल इसका डिसीजन जो है कल पता चलेगा। कल वीकली क्लोजिंग है तो वीकली क्लोजिंग में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। वहां पे हमें बात करना थोड़ा ज़्यादा जरूरी हो जाता है। डेली टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है, देखो डेली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल है आपकी, है ना, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा ही देता हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से बना देता हूँ यहाँ पे। तो अब आपको ना थोड़ा सा ये चीज दिखने को मिली होगी, ये ट्रायंगल पैटर्न कुछ शेप ले रहा है। ठीक है, एक शेप किसकी ले रहा है, एक ट्रायंगल की। ठीक है, ट्रायंगल में यहाँ पे आपको नीचे सपोर्ट मिल जाएगा बहुत तगड़ा वाला, और ऊपर आपको बार बार रेजिस्टेंस मिल ही रहा है। ठीक है, इस लेवल पे हमें बार बार एक बार रेजिस्टेंस जो है मिल रहा है। ठीक है, अब ब्रेकआउट के कब होगा वो देखने वाली बात है। देखो ब्रेकआउट आज उसने तोड़ने की पूरी कोशिश की है, लेकिन हम टिक नहीं पाए ऊपर। ठीक है, यहाँ पे बार बार तोड़ने की कोशिश तो करता है लेकिन ना टिकाव ऊपर नहीं हो पा रहा। ठीक है, अगर जैसे ही ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे देगी, अभी मैंने आपको बोला ना 24,800 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत ही, मतलब बहुत बड़ी, मैं डिमांड नहीं कर रहा, सिर्फ 40 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग की डिमांड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर 40 पॉइंट ऊपर क्लोज दे देता है वीकली क्लोज, तो एक बहुत पॉजिटिव साइन हो जाएगा हमारे लिए कल के लिए। ठीक है, मतलब आने वाले दिन के लिए भी। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर सबसे पहले हम लोग कहाँ दर्शन कर पाएंगे, जो अभी तक का ये हाई है ना, ये लास्ट अपना जो हाई है इसके दर्शन कर पाएंगे। 25,100 के आसपास की जो दर्शन है वो हम कर पाएंगे अगर इसको हम 24,800 के ऊपर क्लोज दे देते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल का क्या होगा, बिल्कुल क्लियर वाला ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, सपोर्ट कहाँ पे है सर, सपोर्ट आपका वही 24,500 पे बार बार आप देख पा रहे होगे, यहीं से जाके बाउंस आ रहा है, यहीं से जाके बाउंस आ रहा है, और यहीं पे क्या हो रहा है,
प्रो आपका बाइंग करता हुआ नजर आ रहा है। प्रो बाई कब बाइंग कर रहा है? 24,500 पे बाइंग कर रहा है, ठीक है। अब आज हमें देखना है कि प्रो ने क्या रिएक्शन दिया है। अगर देखो आज अगर प्रो की बाइंग आई है तो इसका मतलब क्या है, उसको ये पता लग गया है कि मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, फिर वो लेवल नहीं देख रहा, बस वो बाइंग करना स्टार्ट कर रहा है। अगर उसने आज सेल किया है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये है कि वो नीचे के लेवल पे बाइंग करने में इंटरेस्टेड है, ऊपर के लेवल पे बाई करना उसको नहीं सेफ दिख रहा, ठीक है। तो आज का जो बाई और सेल का जो वो आएगा ना आंकड़ा, जो हमारे पास डेटा आएगा, वो 9:30 पे मैं अपडेट करूंगा। उसको किसी भी कीमत पर मिस मत करना, क्योंकि डेटा जो है ना वो आपको क्लियर डायरेक्शन देता है, ठीक है सर। ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब मान के चलो भाई मॉनेटरी पॉलिसी जो है हमारी, सॉरी आरबीआई पॉलिसी जो है उसमें कुछ नेगेटिव हो गया, ठीक है। नेगेटिव का मतलब कि 0.25% कट दिया आरबीआई गवर्नर ने, है ना। 0.25 का तो सब लोग मान के चल ही रहे हैं, वो उन्होंने कट दिया। उसके बाद उन्होंने बोला नहीं सर अभी ना मैं आगे जो है ना इतना ज़्यादा एग्रेसिवली कट नहीं लगाऊंगा, ठीक है। मान के चलो उसने ऐसी कमेंट्री पूरी नेगेटिव दे दी मान लो गवर्नर साहब ने, तो इसका मतलब कहीं ना एक बार को नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है, ठीक है। और नेगेटिव ट्रिगर होने पे मतलब क्या होगा, 24,500 अगर ब्रेक होता हुआ आपको दिख जाए, ठीक है, तो समझ लेना मार्केट जो है कहीं ना कहीं वीक होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखो ये चीज ना हर कोई आपको बोल रहा है, यहाँ पे ऐसा होने के बाद ये वीक हो रहा है, ठीक है, ये चीज आपको हर कोई बोल रहा है। तो मार्केट के अंदर ना हमें ऐसे देखना होता है कि जो चीज हर पर्सन देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, मार्केट उसके उल्टा रिएक्ट करता है, ठीक है। एक बार को अगर वो आपको पैनिक यहाँ पे कराने के बाद आपको ट्रैप करा दे, क्यों? देखो समझो बात को, डेटा पॉजिटिव है, ठीक है, डेटा जो है ना वो पॉजिटिव बना हुआ है। अब डेटा जो है ना वही मार्केट को आगे लेके जाता है। अगर वो कल आपको पैनिक करा के नीचे तोड़ देते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ माल निकालने वाली बात होगी कि सेलर्स पैदा किए गए, ठीक है। भाई सब लोग कहां पे बाई कब करेंगे, ठीक है, जब कोई पैनिक होगा। ऐसे तो कोई बाई नहीं करेगा, है ना, ऐसे तो कोई सेल नहीं करेगा। अपना माल कौन निकालेगा भाई? अपना माल तभी कोई निकालता है जब उसको सही में पैनिक होता है, ठीक है। अब पैनिक कब होगा? जब 24,500 ब्रेक होगा, 24,500 के नीचे क्लोजिंग होगी, 24,300 के दर्शन होंगे, तब जाके पैनिक हो जाएगा। 24,500 ब्रेक होते से ही पैनिक स्टार्ट है, ठीक है। वहां पे क्या है वो आपको ट्रैप कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना, मैं आपको बोल रहा हूं, ट्रैप होने की गलती मत करना, ठीक है। एक बार को कल ट्रैप जैसी सिचुएशन बन सकती है, जिस टाइप से ये नेगेटिव कैंडल इन्होंने क्लोज दिया है ना, उस हिसाब से ये जो है यहां पे आपको नेगेटिव, तो यहां पे आप ट्रैप होने की गलती बिल्कुल मत करना। 24,500 के दर्शन हो सकते हैं नो डाउट, लेकिन क्या है कि दूसरे ही दिन या दूसरे ही पल आपको यहां पे एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। क्योंकि क्या है, देखो इस टाइप के जो होते हैं ना ब्रेकआउट जो होते हैं ना, वो आपको दिखाने के लिए तो एक बार को 24,500 के नीचे जाए, हो सकता है उसी समय वापस आ जाए, या हो सकता है एक बार को क्रॉस करके ये बगल में आपको एक हैमर कैंडल बनती हुई नजर आ जाए, ठीक है। तो ये हमें, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, और यहाँ पे प्रो की बाइंग आ जाए, ठीक है, इस लेवल प्रो बाइंग। मैं आपको पता है क्यों बोल रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि ना डेटा बहुत पॉजिटिव है। डेटा सर पॉजिटिव कैसे? एफआईएस इतना बेच रहे हैं भाई, एफआईएस ना बेच के 16-17% पे है। 17% बहुत ज्यादा मतलब हैवी पोजीशन नहीं है भाई। 17% पे यार कितना बेच देंगे? लास्ट 7% और बेच देंगे, 10% पे रह जाएगी पोजीशन। 7% और बेच देंगे तो कहां हो जाएगा मार्केट? 24,000 पे, ठीक है। 24,000 पे भी चला जाएगा तो कुछ बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हो रहा ना किसी को, ठीक है। आज भी आप सबने देखा होगा, मेरा तो मैं अपना तजुर्बा बताता हूं, आज भी मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा गेन हुआ है, ठीक है, क्योंकि अच्छी तरीके से अच्छे स्टॉक्स जो है भागे हैं। तो वो चीज क्या है, कैसे पता चल रही है कि डेटा स्ट्रांग है, स्टॉक्स में बाइंग आ रही है। तो कहीं ना कहीं जब डेटा स्ट्रांग होता है तो मार्केट जो है बहुत ज्यादा नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी होती नहीं है। अगर ट्रैप में मार्केट आपको फंसाए तो वहां पे आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना। ऊपर की साइड सीधा सीधा ब्रेकआउट दे दे, मान के चलो इसको तोड़ दे और 24,800 के ऊपर जाके क्लोज दे दे, तो फिर तो भैया बल्ले बल्ले ही है, पॉजिटिव ही है, फिर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हम लोग ये जो है यू पैटर्न पूरा कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे, उसके बाद इसको तोड़ते हैं तो बहुत बड़ा अच्छा जो है मूव आ सकता है। अब क्या है, मार्केट ना कुछ दिनों से शांत बैठा हुआ है। शांत मतलब कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। हम लोग सेम डेली वही बातें कर रहे हैं, है ना। कुछ मैं देखो बातें भी वही करूँ ना, क्या करूँ मैं, फालतू की बातें करके मिलेगा भी क्या इस रेंज में? जब तक इस रेंज में मैं कुछ ज्यादा बड़ा बोल नहीं सकता। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ये हैमर कैंडल बन चुकी है, ऊपर के दर्शन होंगे, सिंपल सी बात है। यहां बनी थी तब भी बोला था, ये बना था तब भी मैंने आपको बोला था नीचे के दर्शन हो सकते हैं, प्रॉपर नीचे आए, ठीक है। अब ऊपर जा रहे हैं प्रॉपर में ऊपर चले जाएंगे, यहां तक दर्शन हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से इस रेंज में चलना है, ठीक है। ब्रेकआउट होगा इस रेंज का, क्लियर बताऊंगा कि हाँ ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ऊपर के लिए रेडी हो रहा है। तो कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे प्राइस एक्शन बोल रहा है, जैसे डेटा बोला, उसके साथ चलते चलो, अपने आराम से आपको डायरेक्शन मिलती रहेगी, ठीक है। ये मैंने क्लियर आपको बता दिया। अब आ जाते हैं आज के प्राइस एक्शन में क्या रहा और कल क्या हो सकता है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं हुआ क्या था आज। देखो यार क्या पैटर्न है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ हुआ क्या है। ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन थी, सिंपल बता देता हूँ आपको, और ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट दी थी, ये रही, ठीक है। बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन है, कहीं को टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। ये देखो, है ना।
फर्स्ट 30 मिनट देखो कुछ नहीं है, ठीक है। फर्स्ट 30 मिनट में बिल्कुल हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देके एक हैमर पैटर्न बना दिया और मैंने बिल्कुल पॉजिटिव साइन, ठीक है, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। टाइम पास किया, सीधा बूम, ठीक है, सीधा बूम, मतलब कि शानदार बूम किया, ठीक है। उसके बाद फॉलोअप बाइंग आनी चाहिए थी, लेकिन मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि 24,900 यहाँ तक जाएंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। याद है इसको याद है, किसको नहीं याद मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। मैंने क्लियरली बोला था दर्शन होंगे तो यहाँ तक के ही होंगे, इसके ऊपर के दर्शन नहीं होंगे। कल वाला वीडियो जिसने देखा है उसको अच्छे से पता है ये चीज, ठीक है। पूरा यू पैटर्न कंप्लीट किया है, देख लो, है ना। अब क्या है, ये यू के बाद एक कप विद हैंडल, जैसे ना कप पूरा कंप्लीट हो गया, हैंडल कर इसको कंप्लीट करता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। हैंडल कर तोड़ता है, मान के चलो, इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट करेंगे 2500 तक, ठीक है। पर ये अपना नेक्स्ट जो रजिस्टेंस आएगा इस लेवल पे आएगा, सिंपल, ठीक है। एक बार अपना काम कर दिया उसने, अब आगे भी काम कर सकता है, ठीक है। सपोर्ट कहाँ ले रहा है, देखो अगेन उसी ट्रेंड लाइन के पास में आके सपोर्ट लिया, ठीक है, इस लेवल पे वही ट्रेंड लाइन है, थोड़ा सा उसी सपोर्ट लेता हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो कल क्या हो सकता है, ये यू पैटर्न कंप्लीट किया है, इस यू पैटर्न का जो कप विद हैंडल है वो कंप्लीट करता हुआ नजर आ सकता है। 24,900 विल बी द नेक्स्ट रजिस्टेंस आपके लिए, बिल्कुल क्लियर समझ लेना। 24,900 तोड़ेगा तभी जाके हमें कुछ मिलेगा, ठीक है। 24,900 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस फॉर टुमारो, ठीक है। सपोर्ट कहाँ मिलेगा, आज का जो लो है ना वही सपोर्ट है, ठीक है। 24,700 ये लो है भैया, इसी को ही सपोर्ट मान के चलो कल के लिए। इसको होल्ड कर रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं। अगर इसके नीचे जाते हैं तो फिर हम कहाँ दर्शन करेंगे, 24,600 500 के दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ना नीचे ये आपका बढ़ के अब आपको यहाँ से फिर 500 के दर्शन आपको क्लियरली हो सकते हैं। तो नीचे तोड़ता है मान के चलो तो फिर 500 के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि कल का मूव जो है थोड़ा बड़ा हो सकता है। वॉलिटिलिटी जो आपको है ना ज़्यादा मिल सकती है, बिकॉज पॉलिसी है, तो यहाँ पे आपको 24,500 के दर्शन हो सकते हैं सीधा, बिल्कुल, ठीक है। पहले चांसेस जो हैं वो पॉजिटिव के ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, ये ऐसे करके, ठीक है। चांसेस मुझे इसके ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें एक दिमाग में रखना है, अगर रेड कैंडल बनाता है, इसको नीचे तोड़ता है आज के सपोर्ट को, है ना। आज का सपोर्ट क्या है, 24,700। अगर ब्रेक होता हुआ नजर आया तो सीधा सीधा दर्शन किसके होंगे, 24,500 के। बाकी जो अपडेट होगा वो टेलीग्राम पे मैं आपको देता ही हूँ, ठीक है। किसी रीजन से आज थोड़ा इतना एक्टिव नहीं रह पाया था, काम वाम भी होता है भाई, थोड़ा देखना पड़ता है उसको भी। लेकिन क्या है, आज मैं कल पूरा अपना आराम से आपको पूरी पॉलिसी को कवर करेंगे, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। कहीं कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो अब ऐसा नहीं है कि एकदम से भाग जाएगा, ठीक है। ये ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर जा सकता है, और हमारा जो अल्टीमेट टारगेट शुड बी 25,100, ठीक है। ये क्लियर है, आपको बिल्कुल क्लियर उसमें होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन को देखें तो भाई ये मैं नेक्स्ट 12 जून के ऑप्शन चेन दिखा रहा हूँ आपको। 12 जून के ऑप्शन चेन में है क्या है, कुछ भी नहीं है, सही बताऊँ तो। डेटा इतना अच्छा है नहीं। 48 लाख यहाँ पे हैं और आपको यहाँ मिलेंगे 32 लाख, ठीक है, 24,500 पे, है ना। तो यहाँ पे एक बार उसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, ये देखो, है ना। तो जो मेन डेटा मिल रहा है वही देखो, यहाँ से देख लेते हैं, है ना। आप देख लेते हैं, एक तो मिल रहा है 48 लाख, कहाँ पे है, 25,000 इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस, सिंपल है। सपोर्ट कहाँ मिलेगा, 33 लाख का OI है यहाँ पर, और 36 लाख का OI है यहाँ पे, ठीक है। तो 24,700 भाई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, नहीं टूटना चाहिए। कल टूटता है तो फिर सीधे दर्शन, बीच में कुछ नहीं है, सीधे दर्शन किसके होंगे, 24,500 के, ठीक है, बिल्कुल क्लियर पता चल गया। ऊपर की साइड देखो तो कहीं इतना तगड़ा OI नहीं है, 24,800 पे है, अच्छा हुआ ये, मैंने 40 लाख का कम नहीं होता। 800 टूटा तो फिर सीधा 25,000 है, ठीक है। बीच में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको रेजिस्टेंस दे, ठीक है। तो 800 कल थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहेगा, ब्रेक दिया तो 25,000 के दर्शन होना ऑलमोस्ट तय हैं, ठीक है। एज पर द OI डेटा ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी ने भाई हमारा ये जो कप हैंडल है ना, ये वाला कप, ये पूरा कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। थोड़ा सा निराश दिया, यहाँ से इसने पूरा ही कप कंप्लीट कर लेता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। अब ये कैसे करके पूरा हैंडल कंप्लीट कर सकता है, कल इसको ब्रेकआउट देगा तो बड़ा मूव आएगा। मुझे नहीं लगता कल इसको ब्रेकआउट देगा, लेकिन हाँ यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। ये आए 56,200, ठीक है, 24,200 तक आ सकते हैं। सपोर्ट कहाँ रहेगा, आज का ही सपोर्ट है सब जो है, ठीक है। बिल्कुल 55,500 बहुत तगड़ा सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता इसको तोड़ना चाहिए। अगर फिर भी टूटता है, ध्यान रखना, है ना, संभावना कम है लेकिन फिर भी टूटता है तो फिर हमें 55,000 के दर्शन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर कल का लो, इसके बाद इस लो को हम लोग क्या है, वैसे सपोर्ट ही है, ठीक है। इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो यहीं पे आके हम रुकेंगे, ऊपर की साइड जाएंगे तो यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस था निफ्टी बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन मैंने कवर कर लिया। एक बार आपको डेटा भी दिखा देता हूँ। अगर मैं डेटा देखूँ तो कल के डेटा में ऐसा कुछ था नहीं, देखा जाए तो पब्लिक जो है 60 के ऊपर बनाए रखी है अपनी पोजीशन को, पॉजिटिव है, ठीक है।
बात कर लेते हैं डीआईएस की। डीआईएस 70 पे रख रहे हैं, घरेलू निवेशक बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ डेटा पॉजिटिव है, तो उसके पीछे का रीजन डेटा है, वो है हमारे घरेलू निवेशक, ठीक है। तगड़े वाले पॉजिटिव, कैश मार्केट में भी खरीद रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीद रहे हैं, 70% पे पोजीशन को लेके होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं एफआईएस की 17% पे, ठीक है। बहुत हल्के हैं, बहुत ज्यादा हल्के हैं, ठीक है। बेचेंगे, नेगेटिव है नो डाउट, लेकिन कब तक नेगेटिव है वो देखने वाली बात है, बहुत ज्यादा नेगेटिव रहने की जगह नहीं है। बात करें प्रो की, तो प्रो भैया बस 5% दूर है अपने मेन चीज से, 45 से क्रॉस होते से ही अपनी अच्छी पोजीशन को बोल देगा कि हाँ भाई अपनी अच्छी पोजीशन बन चुकी है, ठीक है। तो अभी बस 5% दूर है, हो सकता है आज रात को खरीदा हो तो मैं आपको बता दूं कि हाँ भाई इसने भी ग्रीन सिग्नल जो है दे दिया है। तो ये सेशन था 4 जून का, मैंने डेटा आपको दिखा दिया। 5 जून का डेटा आएगा रात को 9:30 पे, उसको बिल्कुल भी मिस करने की गलती मत करना। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।